नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजेस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें दोस्तों अपन अपना टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। भारत के संविधान से संबंधित अपन वो क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी कि वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इन क्वेश्चंस में से बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है। तो अपन वो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है 40-50 उन क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज निवेदन है आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? दोस्तों, मैं बाकी के ऑप्शंस को छोड़ रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बाबा साहब अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में? 395। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? आंसर क्या है अपना? 8 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 भाग। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? 22 भाग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? यानी कि लागू हुआ था तब तो कितने थे? 22 भाग। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? आंसर हो जाएगा 25 भाग। 25 है अभी, और तब लागू हुआ था तब कितने थे? 22। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 22 अनुसूचियां। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? दोस्तों, दो प्रकार के सदस्य चुने गए थे, उसमें एक तो स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? पिछले क्वेश्चन में अपन ने स्थायी अध्यक्ष देखा था और इसमें बात की जा रही कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन का समय लगा संविधान निर्माण में? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का। आगे बढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उन संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज जो अपना तिरंगा है को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 24 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है अपना राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत जो कि अपना वंदे मातरम में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो इसका आंसर क्या होगा अपना? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का, यानी कि इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसका आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान के कौन से भाग में या फिर कौन सी जगह पर वो लिखे हुए हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। कौन सी जगह लिखे हुए हैं? प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। लेकिन ये कब लिखे? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। आगे बढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनी संविधान। जबकि 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन को किस नाम से जानते हैं अपन? मिनी संविधान के नाम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H.C. मुखर्जी। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? H.C. मुखर्जी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्वेश्चन ये दोस्तों सीधा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें शब्दों का उलट फेर कर दिया गया है। यहाँ दे दिया गया अपन को कि मसौदा समिति, तो अपन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मसौदा समिति भी आ जाए तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1952 में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन से 70 के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? यानी कि वो सेशन बताना है अपन को जिसमें पहला आम चुनाव हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। इस अवधि के बीच भारत का पहला आम चुनाव आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। अभिभावक का मतलब होता है कि जो देख रेख करने वाला। जैसे अपन बोलते हैं अपने बच्चों का अभिभावक कौन है, तो अभिभावक का मतलब है जो उसकी देखभाल करता है। तो ये संविधान की देखभाल कौन करता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? राइट आंसर क्या होगा अपना? 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारतीय संविधान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान कौन सी सभा द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एन राव। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? संसद के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा पद है जिसमें उसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने के लिए उसके लिए कोई भी महाभियोग जो है संविधान में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 26 नवंबर को। इसी के साथ दोस्तों अपना ये संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैंने वीडियो में आपका समय भी बचाया, क्योंकि मैंने बाकी के ऑप्शन छोड़ दिए। जो राइट आंसर था वो डायरेक्टली आपको वही बताया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक दोस्तों अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उस कमेंट को देखकर हम उससे थोड़े प्रोत्साहित हो और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल के साथ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।